7. बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन व शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पोषण इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध की विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। पृष्ठ 11। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। 1. बूढ़ा व्यक्ति, 2. एक बीमार व्यक्ति, 3. शव एवं 4. एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के आलार कालाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक: घटना, जन्म प्रतीक कमल एवं सांड, गृह त्याग प्रतीक घोड़ा, ज्ञान प्रतीक पीपल बोधि वृक्ष, निर्वाण प्रतीक पद चिन्ह, मृत्यु प्रतीक स्तूप। आलार कालाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करापुत से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को औडीडन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वो स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित तथा उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से बरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। एक भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। 2 उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। पृष्ठ 12। बौद्ध सभाएं: सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल। प्रथम बौद्ध संगीति, समय 483 ईसा पूर्व, स्थान राजगृह, अध्यक्ष महाकश्यप, शासनकाल अजात शत्रु। सभा द्वितीय बौद्ध संगीति, समय 383 ईसा पूर्व, स्थान वैशाली, अध्यक्ष सबाकामी, शासनकाल कालाशोक। सभा तृतीय बौद्ध संगीति, समय 255 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मोगालीपुत तिस, शासनकाल अशोक। सभा चतुर्थ बौद्ध संगीति, समय ईसा को प्रथम शताब्दी, स्थान कुंडलवन, अध्यक्ष वसुमित्र या अश्वघोष, शासनकाल कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धियों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन
बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। ये है 1 दुख, 2 दुख समुदाय, 3 दुख निरोध, 4 दुख निरोध गामिनी प्रतिपद्या। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है 1 समयक दृष्टि, 2 समयक संकल्प, 3 समयक वाणी, 4 समयक कर्मांत, 5 समयक आजीवक, 6 समयक व्यायाम, 7 समयक स्मृति एवं 8 समयक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। 1 अहिंसा, 2 सत्य, 3 अस्तेय, चोरी न करना, 4 अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, 5 मद्य सेवन न करना, 6 असमय भोजन न करना, 7 सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, 8 धन संचय न करना, 9 स्त्रियों से दूर रहना और 10 नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनामश बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा काल के अंतर्गत बनी थी। 8 शैव धर्म। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अर्थवेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। पृष्ठ 13। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ये हैं 1 पाशुपत, 2 कापालिक, 3 कालामुख, 4 लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लह कुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पाशार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। कापालिक संप्रदाय के इष्टदेव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्री शैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। 10वीं शताब्दी में मतेन्द्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अपार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। संप्रदाय और संस्थापक। आजीवक संस्थापक मक्खली पुत्र गोशाल, घोर अक्रियावाद पूरण कश्यप, यदृच्छावाद आचार्य अजित, भौतिकवादी पकुद कच्चायन, भौतिक दर्शन अनिश्चयवादी संजय वैठली पुत्र। 9 वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है।
इसका विकास भागवत धर्म से हुआ। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो कृष्ण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्की। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार्य। प्रमुख संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय, मत विशिष्टाद्वैत, आचार्य रामानुज। प्रमुख संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय, मत द्वैत, आचार्य आनंद तीर्थ। प्रमुख संप्रदाय रुद्र संप्रदाय, मत शुद्धोदाद्वैत, आचार्य वल्लभाचार्य। प्रमुख संप्रदाय सनक संप्रदाय, मत द्वैताद्वैत, आचार्य निम्बार्क। प्रमुख संप्रदाय संस्थापक एवं पुस्तक। प्रमुख संप्रदाय बरकरी, संस्थापक नामदेव, पुस्तक नेल। श्री वैष्णव संस्थापक रामानुज, पुस्तक ब्रह्मसूत्र। परमार्थ संस्थापक रामदास, पुस्तक दासबोध। राम भक्त संस्थापक रामानंद, पुस्तक आध्यात्म रामायण। पृष्ठ 14। 10. इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर ने मक्का के मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत हिजारी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली हुसैन है। देवदूत ग्रेबियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 में करबला ईरान नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इशाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। 11. ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक हैं ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबल। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन के सर्वप्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बेथलेहम के निकट नाजरेथ में बताए। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे एंडूस एवं पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया। ईसा मसीह को 33 ईस्वी पर सूली पर चढ़ाया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। वो है ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र ईसा, ईश्वर पवित्र आत्मा। पारसी धर्म। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र ईरानी थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सत्कार्य। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। पृष्ठ 15। 12. मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार में बैठा था। वो बौद्ध धर्मों का अनुयायी था।
बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा सुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से तथा मद्र देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वो 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम कुर्णिक था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार वरस्कार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 ईसा पूर्व में कर दी और वो मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था। हरिक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कलाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। ये सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। 13 सिकंदर। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। पृष्ठ 16। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीस के युद्ध या झेलम वितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति था निर्याकस। 6 जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर आश्रमनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राज्य अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी: 1 हिंसा न करना, 2 सदा सत्य बोलना, 3 चोरी न करना तथा 4 संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुंजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जरम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन विजेता, अरिहत, पूज्य और निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्ध मागधी भाषा में दिया। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पिता जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। पृष्ठ 10। किंतु कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बढ़ गया।
स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं 1 सम्यक दर्शन, 2 सम्यक ज्ञान और 3 सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्यवचन, आस्तीय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्वादवाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। मल्ल राजा सरस्वती पाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। जैन तीर्थंकर के नाम एवं क्रम और प्रतीक चिन्ह: ऋषभदेव प्रथम सांड, अजीतनाथ द्वितीय हाथी, संभव तृतीय घोड़ा, सपार्शव सप्तम स्वास्तिक, शांति 16वां हिरण, नामी 21वें नीलकमल, अरिष्ट नेमी 22वें शंख, पाशव 23वें सर्प, महावीर 24वें सिंह। नोट: 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्ट नेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्ट नेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। जैन संगीतियां। संगीति प्रथम वर्ष 300 ईसा पूर्व, स्थल पाटलिपुत्र, अध्यक्ष स्थूलभद्र। संगीति द्वितीय वर्ष 6ठी शताब्दी, स्थूल बल्लभी गुजरात, अध्यक्ष क्षमा श्रवण।